नमो नमः। नमो नमः आचार्य। नमो नमः नमो नमः। सती नमो नमः। अच्छा, वंदना भी जुड़ गई। आज हम लोग कई दिन बाद अपने इस विश्व सहस्रनाम स्तोत्र की कक्षा में जुड़ रहे हैं और लगभग 2 सप्ताह से अधिक हो गया होगा। चलिए प्रार्थना मंत्र पढ़ लेते हैं, फिर आगे कुछ चर्चा करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम यांग मेधांग देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम सहना भवतु This call is now being recorded. सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विश्व सहस्रनाम स्तोत्र हम लोग ने पिछली बार 74वें श्लोक तक हम लोगों ने किया था, जो था सुधन्वा खंड परशु दारुणो द्रविण पदः दिविस्पृक् सर्वदिक व्यासो वाचस्पति निज। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग 75वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। त्रिसामा सामगः साम निर्वाणम भेषजं भिषक संन्यास कृच्छमः शांतो निष्ठा शांति ही परायणम। इसमें करीब 12 नाम है। त्रिसामा, सामगः, साम, निर्वाणम, भेषजम, भिषक। इस संन्यासकृत क्षमा है, इसमें 2 शब्द है। संन्यासकृत क्षमा, इन दोनों की संधि होकर के संन्यासकृत क्षमा ऐसा बना है। फिर शांत, निष्ठा, शांति ही परायणम। इसमें सबसे पहला नाम है त्रिसामा। त्रिसामा, सामगः, साम, ये 3 नाम, तीनों शब्दों में साम शब्द आया है। तो यह साम शब्द क्या है, इसको पहले हम लोग समझ लें। हम सभी ने सामवेद का नाम सुना ही है। हमारे 4 वेदों में सामवेद है। फिर भगवान ने गीता में भी कहा है कि जो वेदा नाम सामवेदोस्मि, गीता के 10वें अध्याय का 22वां श्लोक है, जिसमें कहते हैं कि वेदों में सामवेद। तो ये साम क्या है? साम शब्द एक धातु है, शो अंतरकर्मणि, अंतकर्मणि, शो अंतकर्मणि, दिवादी गण में पढ़ा गया है। और स्यति इसका ऐसा रूप बनता है, जिसका अर्थ होता है अंतम गमयति इति साम, जो अंत को प्राप्त करा दे। अर्थात सभी कार्यों का कोई भी कार्य जब शुरू होता है तो उसका अंत होता है। तो वेदों में जो यह साम अर्थ में जो किया गया है, इसको वही इसका अर्थ है कि प्रत्येक प्राणी जो है वो अपने आरंभ के कार्य को या प्राप्त द्रव्य को समाप्त तो करता ही। उसी प्रकार सृष्टि भी
जो आरंभ होती है फिर समाप्त होती है। इस प्रकार सृष्टि के आदि तथा अंत में जो शेष रहने वाले भगवान है वही साम के रूप में है। तो अब यह साम जो है ये एक सामवेद इसलिए कहा, ऋग्वेद के जो ऋचाएं हैं उन्हीं को गाने के जो उनको गीत रूप में जब गाया गया उसी को साम कहा गया। तो यह सामवेद में जितने भी मंत्र हैं वो ऋग्वेद के ही मंत्र हैं, और पर उनके गाने का एक उसमें दिया गया है तरीका, तो उसी को सामगान कहते हैं। अब वो जो ये जो साम के जो ये मंत्र हैं उन मंत्रों के द्वारा उसमें भगवान की स्तुति की जाती है। तो ये त्रिसामा का मतलब ये है कि त्रि मतलब तीन, थ्री, तो त्रिसामा मतलब सामवेद के तीन जो श्रेष्ठ मंत्रों के द्वारा उनकी स्तुति की जाती है, जिनकी स्तुति की जाती है वो त्रिसामा, अर्थात तीन है साम जिसके, ये त्रिसामा में बहुव्रीहि समास है जिसका अर्थ होता है त्रीणि सामानि यस्मिन् स त्रिसामा। तो यह अर्थात इसमें जो साम है उनके कुछ नाम है, उन मंत्रों के कुछ नाम है। वो तीन कौन कौन से हैं? एक कहलाता है बृहद साम, मतलब बृहद उस मंत्र का नाम है। फिर रथंतर और वामदेव्य, बृहद, रथंतर, वामदेव्य, ये तीन मंत्र है, इनको त्रिसामा कहा गया है। इन तीन मंत्रों के द्वारा उनकी इन तीन जिन मंत्रों के द्वारा उनकी स्तुति की जाती है इसलिए उनको त्रिसामा कहा गया। तो सामवेद में जो मंत्र आते हैं यहाँ पर इन्होंने शंकराचार्य ने भी जो उनकी व्याख्या की है उसमें शंकराचार्य कहते हैं कि देवव्रत समाख्यात स्त्रीभि सामभि सामगहि स्तुत इति त्रिसामा। देवव्रत नामक तीन सामों द्वारा सामगान करने वालों से स्तुति किए जाते हैं इसलिए त्रिसामा है। उन्होंने देवव्रत कहा है, तो देवव्रत मतलब ये जो तीनों का जो समूह है उसको देवव्रत कहा है, मतलब उसके द्वारा जो सामगान करने वाले जो पुरोहित होते हैं वो विष्णु की स्तुति करते हैं, इसलिए वो त्रिसामा जिनमें ये तीन साम है ये है। फिर अगला है सामगह, इसमें भी वही है गय शब्दे, यह धातु है, वादिगर में पढ़ा गया है। गायती इसका रूप बनता है, मतलब जिसे हम अपने प्रचलित भाषा में गाना कहते हैं ना, गीत इत्यादि गाना, तो उसी को गय शब्द से बनता है गायती। तो इसी साम उपपद रखते गय शब्द से सामगह बनता है। साम गायती इति सामगह, सामगान करते हैं इसलिए सामगह है। अब सामगान तो अभी इससे पहले कहा गया कि तीन जो जिन साम गीतों से मंत्रों से उनकी स्तुति की जाती है, इसका अभिप्राय यह है कि विष्णु भगवान की जो यहाँ पर सामगह अभिप्राय यह है कि सबके द्वारा वह ये साम मंत्रों के माध्यम से सबके द्वारा वह गेय है, मतलब उनकी भजनीय है, तो स्तुति करने योग्य है, सामगह, इसलिए उनको सामगह कहा। ये जो वेद मंत्र है इनके द्वारा उनकी स्तुति की जाती है इसलिए सामगह कहा, और उनकी गा करके उनकी स्तुति वो उन्हीं के द्वारा वो गेय है और भजनीय है, यह अभिप्राय है। अब जैसे वेद हमारे चार वेद है, जब जो यज्ञ इत्यादि होते थे प्राचीन काल में, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, तो उसमें चार पुरोहित बैठते थे चार दिशाओं में। तो उसमें एक ऋग्वेद का पाठ करता था, एक सामवेद का, एक यजुर्वेद का, एक अथर्ववेद का। जो जिस जिस वेद के जो
बोलने वाले पुरोहित होते थे, उनके अलग नाम होते थे। सामवेद के मंत्रों को बोलने वालों को उद्गात्री कहते थे। गा धातु से गात्री मतलब गाने वाला, उद मतलब उच्च स्वर से गायन करने वाला, उद्गात्री। जो ऋग्वेद के होते थे उनको होत्री कहते थे, मतलब हवन में वो मंत्रों के साथ आहुति देते थे, होत्र। शाम के उद्गात्री। और यजुर्वेद के पुरोहित को कहते थे अध्वर्यु, और अथर्ववेद के जो पुरोहित थे उनको ब्रह्मा कहते थे। इस प्रकार से ये चारों मिलकर के यज्ञ का प्रतिपादन करते, चारों वेदों के मंत्र पढ़े जाते थे और उसे आहुतियां होती थी। तो सामवेद के मंत्र वस्तुतः ऋग्वेद के मंत्र होते थे, उनको गाया जाता था और उनको गाने का एक तरीका होता था, एक विधि होती थी। उसी को उन विधियों के अलग अलग नाम होते थे, और उसी को इसे त्रिसामा में कुछ बताया गया, 3 मंत्रों के द्वारा 3 मंत्रों का नाम दिया गया। और यहाँ पे सामगाह का अभिप्राय यही है कि जो अभी जैसे कहा साम जो शो धातु से बनता है, अर्थात अंतकर्मणि, अर्थात जो भी कार्य आरंभ होता है उसका एक अंत होता है। सृष्टि का आदि है, उसका अंत भी है। जो भी सृष्टि के और आदि और अंत के बाद क्या शेष रहता है? शेष रहने वाले वो विष्णु ही है, वही ब्रह्म ही, वही शेष रहता है। सृष्टि के आदि से पहले भी वही थे, सृष्टि का अंत के होने के बाद भी वही रहते, और सृष्टि के समय में भी वही रहते। तो ये समस्त आदि और अंत, आदि से पहले कौन था, अंत के बाद कौन था, वही है। तो उन्हीं की स्तुति जो की जाती है, तो सामगाह इसलिए कहा। जो यह शो धातु से जो ये निष्पन्न होता है, उसका अभिप्राय यही है कि इस समस्त सृष्टि के अंत में जो रहते हैं, जो सृष्टि अंत होने के बाद भी जो रहते हैं, अर्थात भगवान विष्णु, उन्हीं को वही गायन के योग्य है, स्तुति के योग्य है। सामगा का यह अभिप्राय है। फिर साम, अब ये सामन शब्द है, नकारांत नपुंसक लिंग शब्द है, इसी से साम शब्द बनता है। तो यह वही कहा कि स्यति अंतम करोति इति ब्रह्म नाम, मतलब वो जो जहाँ पर कि समस्त कर्मों की समाप्ति होती है, उसका नाम साम है। इसलिए वेदानाम साम वेदो अस्मि, गीता में भगवान कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वेद तो 4 है, फिर अपने को साम वेद क्यों कहा? उसका कारण यही है कि जो मंत्रों को, उसमें जो गाने का तरीका है, गाने की विधि है, उससे मंत्रों का जो उच्चारण होता है वो एक विशेष प्रकार से होता है। तो उसी को भगवान ने श्रेष्ठ, उसकी श्रेष्ठता स्वीकारी। मंत्र तो वही है, पर उनको गा करके जब बोला जाता है तो उसमें एक अधिक एक सुंदरता आ जाती है और उसमें मधुरता आ जाती है। तो यह, तो इस प्रकार से उसमें जो भी है यह सामवेद, यही तो साम एक प्रकार से ब्रह्म का नाम भी है, इसलिए विष्णु को साम कहा और भगवान ने अपने को सामवेद कहा है। तो दोनों ही अर्थ इसमें घटते हैं। फिर कह रहे ये जो 3 शब्द है, त्रिसामा, सामगह, साम, तीनों में ही यह सामवेद से संबंधित ये तीनों शब्द है। तो त्रिसामा, सामगह, साम, तीनों को एक साथ आप समझे। त्रिसामा का अर्थ है कि सामवेद के 3 विशिष्ट मंत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है वो त्रिसामा है। फिर सामगह अर्थात सामगान के द्वारा जो स्तुति करने की योग्य है वो सामगह, और साम अर्थात सामवेद वो स्वयं ही है। ये तीनों चीजों में वही है कि सामवेद भी वो सही है, जिन मंत्रों से उनकी स्तुति की जाती है वो मंत्र भी वही है, वो मंत्र जिनकी स्तुति वो है, और फिर वही उन सामवेद के मंत्रों के द्वारा स्तुति करने की योग्य है। तो जो भी है इन तीनों में भगवान विष्णु ही प्रविष्ट है। तो इसलिए ये त्रिसामा, सामगह, साम, ये तीनों शब्द सामवेद के मंत्रों से ही संबंधित है
और उसका अभिप्राय यही है कि सामवेद के मंत्रों के द्वारा उनकी ही स्तुति की जाती है और वे ही उसके अंतिम प्राप्ति वही है, ब्रह्म रूप वही है। और जब सभी कर्मों के अंत होते हैं, एक शो मैंने कहा ना, शो धातु से निष्पन्न होता है। शो धातु का अर्थ होता है अंत कर्मणि, अर्थात सभी कर्मों की परिसमाप्ति वहीं जाकर के उन्हीं में जाके होती है, इसलिए उस वेद का नाम है सामवेद। फिर निर्वाणम, यहाँ पे वा एक धातु है, वा गति गंधनयो, ये अदादि गण में पढ़ा गया है। वाति जैसे वायु शब्द वगैरह इसी से बनते हैं। तो जो गति गंधन है मतलब वायु भी गंध को लेके प्रभावित होता है। तो वायु गति गंधन है मतलब गति मतलब प्रभावित होता है। और इसमें उसमें निर उपसर्ग है और त प्रत्यय करके निर्वाणम शब्द होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये निर जो उपसर्ग है इसके दो प्रकार के अर्थ होते हैं कि एक तो होता है जो निश्चय करके जो कहा जाए और निषेध, दोनों अर्थ होते हैं। तो इस चीज को निश्चय करके कहने को के अर्थ में भी निरुपसर्ग का प्रयोग होता है और किसी चीज को निषेध करना हो तो भी निरुपसर्ग का प्रयोग होता है। तो जैसे हम निरुक्त शब्द से हम परिचित है, जो 6 उपांग है वेदों के, उसमें आपके हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। निरुक्त यास्क ऋषि का बनाया हुआ निरुक्त मतलब निश्चय उक्तम इति निरुक्तम, अर्थात वेद के अर्थों को निश्चय रूप से जो बताया गया वह निरुक्त है। तो निरुक्त कार तो निरुक्त मतलब निश्चित रूप से जिसे कहा गया वह उसका अर्थ होता है निरुक्त। अब यहाँ पर निर्वाण क्या मतलब हुआ, तो अब जैसे आपने बौद्धों के विषय में सुना है ना कि बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण प्राप्त करो, तो वहां मोक्ष शब्द नहीं है, निर्वाण शब्द है। क्यों है? वा धातु से हम जैसे मैंने बताया कि बहना, जैसे वायु शब्द इसी से बनता है, हवा चलने को। तो इसीलिए संस्कृत में प्रयोग होता है, जैसे कोई प्रदीप दीपक जल रहा होता ना, तो उसको बुझाने के लिए संस्कृत में प्रयोग होता है दीपम निर्वापय, दिए को बुझा दो। तो दिए को हम किस प्रकार बुझाते हैं? फूंक मारकर बुझाते हैं, हवा मारते हैं तब तो दीपक बुझता है। तो निर्वापय मतलब किसी जलती हुई चीज को बुझा देना। तो जलन क्या होता है? जलन एक प्रकार से ज्वलनशीलता को समाप्त कर दे, वह है निर्वापन। निर्वापनम का मतलब होता है ज्वलनशीलता को समाप्त करना। अब यहाँ पर ज्वलनशीलता से क्या अभिप्राय है कि सांसारिक दुख भी मनुष्य को जलाता है, सांसारिक दुख भी मनुष्य को जलाता है। तो भगवान बुद्ध कहते थे संसार में दुख ही दुख है, इस दुख से छुटकारा पाओ, छुटकारा पाना है उनका उद्देश्य। तो जिस प्रकार से दिए को फूंक मार करके बुझा दिया था तो उसकी ज्वलनशीलता को समाप्त कर देते हैं, उसी प्रकार से जब सांसारिक ज्वलनशीलता, मनुष्य के सांस्कृतिक दुख रूप जो ज्वलनशीलता है उसका निर्वापन है, उसको बुझा देना, उसको निर्वाणम कहा गया। तो निर्वाणम का मतलब क्या है? उनमें समस्त दुखों की समाप्ति होती है, इसलिए वे निर्वाण है। तो समस्त दुखों की उनमें जाकर का समाप्ति होती है, इसलिए वो निर्वाण है। इसलिए मोक्ष पद का नाम भी निर्वाण है। हमारे बौद्धों ने, भगवान बुद्ध ने निर्वाण की स्थिति को बताया नहीं कि निर्वाण होने पर हो मिलता क्या है, केवल दुखों से छुटकारा मिलता है, यही कहा। पर वेद बताते हैं मोक्ष की, मोक्ष क्या है? परम पद है। मोक्ष मुक्ति का नाम है। मुक्ति किससे है? यहाँ पे संसार को वेदों ने कभी केवल दुखपूर्ण नहीं कहा, यहाँ पे सुख भी है दुख भी है, दोनों से ही परे चला जाना। और मोक्ष वह सुख है, जो वह मुक्ति है, यहाँ पहुंचने के बाद फिर वह उस जो सुख जो आनंद उसको कभी छोड़कर नहीं जाता। मोक्ष का
मोक्ष को ही परम पद कहा है, अर्थात जो हम कुछ भी हम करते हैं उसकी एक वह समाप्त हो जाता है, चाहे कुछ भी हम कुछ भी हम करें। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है ना कि यह है कि तैत्तिरीय उपनिषद का एक मंत्र है, सत जो है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो जो जो भी हमें सामने दिखता है वो सत्य ही तो है ना, जो हम आपको देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, ये तो सत्य है। परंतु जब यह शरीर नहीं रहेगा तब वो सत्य कहाँ चला गया, अर्थात इस सत्य की समाप्ति होती है। पर वहां पे उस मंत्र में अंत में अनंत शब्द को जोड़ दिया गया, अर्थात उस सत्य का कभी अंत नहीं होता, वह सत्य सदैव रहने वाला सत्य, उसका ज्ञान है। और जो ज्ञान है वह भी हम जो कुछ सीखते हैं वो अंत हो जाता है उसका, पर वह ऐसा ज्ञान है जिसका कभी अंत नहीं होता, इसलिए अनंत शब्द उसके साथ जुड़ा हुआ है। आनंदम, तो आनंद भी हम जो भी सुख प्राप्त करते हैं अपने जीवन में, इंद्रियों के माध्यम से जो भी सुख प्राप्त है वह भी समाप्त हो जाता है, पर वह एक ऐसा आनंद है जो कभी समाप्त नहीं होता, अनंतम। तो अनंत शब्द उसके साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात उसमें जो कुछ भी है उसका कभी अंत नहीं होता, इसलिए वह अनंत, अर्थात उसके साथ जितनी चीजें उसके साथ जुड़ती हैं उसका अंत नहीं होता। तो इसलिए मोक्ष पद जो वेदांत में कहा गया है और बौद्धों का निर्वाण में यही पर अंतर है। बुद्ध ने उस निर्वाण को व्याख्या नहीं की कि निर्वाण पद प्राप्त है तो हुआ क्या वहां पर पहुंचकर, दुखों से तो निवृत्ति होगी, पर मिला क्या। पर हम वेदांत वेद बताते हैं क्या मिला, यह बताते हैं अनंत आनंद, आनंदम अनंतम, उस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद, वो जो आनंद उसे कभी छोड़कर नहीं जाता, जिस आनंद को हम खोजते रहते हैं संसार। तो यही कहे कि उसमें समस्त दुखों की समाप्ति होती है, इसलिए वो निर्वाण है, इसी को मोक्ष पद भी कहा गया है। फिर कह रहे हैं भेषजम, अगला है भेषजम। भेषजम अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं व्याकरण के विषय में बताऊंगा। मेरे साथ जो लोग व्याकरण पढ़ते हैं, आप लोगों के पास, अपने कई लोगों के पास धातु रूप नंदिनी पुस्तक है, उसमें आप लोगों ने धातुओं के 10 गण पढ़े हैं, और वो 10 गणों के बारे में, उन 10 गणों में कैसे शब्दों की सिद्धि होती है, वो सब जो लोग मेरे साथ व्याकरण पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा है। तो इन 10 गणों में आपने पढ़ा है भुआदि गण, अदादि इत्यादि। पर इसी धातु रूप नंदिनी में अंत में आप जाएंगे तो उसका परिशिष्ट एक में आप पाएंगे कंडवादि गण, एक और गण है उसे कंडवादि गण कहा गया। उसको 11वां गण नहीं कहा गया, वो अलग से परिशिष्ट में दे दिया गया, उसमें कुछ ही धातु, उसकी अलग से उसमें एक ही प्रकार की सिद्धि होती है। उसमें भिषक एक धातु पढ़ा गया है कंडवादि गण में, भिषक धातु। तो उसका भिषज, भिषज धातु है, ज के नीचे हल चिन्ह भिषज। तो भिषज्यति ऐसा रूप बनता है, चिकित्सायाम भिषज्यति ऐसा रूप बनता है, मतलब चिकित्सा करने के अर्थ में भिषज चिकित्सायाम, यह धातु कंडवादि गण में पढ़ा गया। तो उसका रूप क्या बनता है, भिषज्यति, अर्थात चिकित्सा के अर्थ। तो भिषज, उसी से भेषजम शब्द बनता है। तो भेषजम का शब्द हुआ औषधि। तो जो भेषज शब्द का प्रयोग वेद में बहुत स्थानों पर हुआ है, और वेद के मंत्रों में भेषज शब्द कई बार आया है। इसी भेषज शब्द भी भेषज, और इसी से अगला भी शब्द है भिषक। तो भेषज और भिषक, भेषजम भिषक, ये दोनों को हम साथ साथ पढ़ेंगे तब इसका समझ में आएगा कि क्या अर्थ है। भिषक शब्द इसी भिषज, अगला नाम है भिषक, भेषजम भिषक, दो नाम है, दोनों ही इस भिषज धातु से ही बनते हैं। तो भिषक शब्द को समझ ले, फिर दोनों को एक साथ समझेंगे। भिषक का अर्थ होता है भिषज्यति चिकित्सा करोति इति भिषक, जो चिकित्सा करता है उसको भिषक कहते हैं। और भेषज है चिकित्सा में
दिए जाने वाले जो औषधि उसको भेषज कहते हैं। जो भिषक कहते हैं जो चिकित्सा करता है अर्थात वैद्य, और भेषज कहते हैं वो वैद्य जो औषधि देता है उसको भेषज कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भगवान अब इस संसार में प्राणी कुल आया है, तो प्राचीन काल में जड़ी बूटियों से ही चिकित्सा होती थी। जो प्राणी आया है तो उसको रोग भी होते हैं, रोग भी साथ में है। शरीर जब तक स्वस्थ है ठीक है, पर रोगों का आक्रमण होता है शरीर में। रोग क्या है? वो जीवाणु है, रोग भी उन्होंने ही दिए, पर उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने ये भेषज भी दिया है। सभी व्यवस्था उनकी है। प्राणी को उत्पन्न किया है तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था की है, उसके लिए अब उसको सुख दुख दोनों ही है। शरीर स्वस्थ है तो ठीक है, बढ़िया है, पर बाहर तरह तरह के जीवाणु हैं, उनका भी अपना कार्य है। पर शरीर यदि दुर्बल होता है तो जीवाणु के आक्रमण से रोग भी शरीर में प्रवेश कर जाता है। उस रोग से छुटकारा कैसे पाए, उसी के लिए उन्होंने भेषज दी, औषध दी, अर्थात ऐसी जड़ी बूटियां वनस्पतियां दी जो इन रोगों को दूर करता है। तो भगवान भेषजत्व को प्राप्त होकर के सकल प्राणी वर्ग के रोगों का नाश करते हैं, इसलिए भेषज वे ही इन औषध रूप में इन वनस्पतियों में जड़ी बूटियों में प्रविष्ट है और सभी प्राणियों के रोगों का नाश करते हैं, इसलिए वे भेषज है। इन औषधियों में जो हमारे प्राचीन जो ये आयुर्वेद इत्यादि शास्त्र है, इसमें जो औषधियों का वर्णन है उसमें जो बताया गया है, जो जड़ी बूटियों के माध्यम से, जिन औषधियों के माध्यम से रोगों का नाश होता है, वो स्वयं ही रूप में प्रविष्ट होकर के रोगों का नाश करने के लिए भेषज रूप में प्रविष्ट है, ये भेषज करते हैं। और फिर भिषक भी कहा, अर्थात भव अब इसमें जो भिषक वैद्य है, पर वो बताएगा कौन कि कौन से रोग के लिए कहाँ से आ गया, कहीं कहीं से बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है। अब ये औषधियां तो बहुत हैं और रोग भी बहुत तरह तरह के हैं, हर रोग के लिए अपनी अलग औषधि होती है। आपको मलेरिया हुआ तो उसमें टाइफाइड की दवा काम नहीं करेगी, टाइफाइड हुआ है तो मलेरिया की दवा काम नहीं करेगी। तो हर रोग के लिए उसका अलग औषध है। तो कौन से रोग में कौन से औषध का प्रयोग होना है और हमें हमको कौन सा रोग हुआ है और हमें कौन से औषधि चाहिए, इसको बताएगा कौन? वही भिषक। तो भिषक रूप में भी वे ही हैं। हम आज भी कहते हैं कि डॉक्टर तो भगवान होता है, ये हम भी कहते हैं ना, क्योंकि उसी के रूप में वो आपको रोग को दूर करके आपके जीवन की रक्षा करता है। तो भिषक के रूप में वह जीवन प्राणियों के जीवन की रक्षा करते हैं। तो यह जो भेषज एवं भिषक दोनों साथ साथ पढ़े जाए तब इनके अर्थ स्पष्ट होता है। अब इसमें एक दूसरा अर्थ भी आता है कि अब भेषज एवं भिषक यह तो लौकिक दृष्टि से हुआ, एक आध्यात्मिक दृष्टि भी है इसमें कि भवरोग विनाशकारी, अर्थात भवरोग निवारणकारी औषधि भी वे हैं और औषधि को प्रदान करने वाले भी वैद्य भी वही। भवरोग मतलब से एक सांसारिक में जो संसार में जो आसक्ति है हमारी, इसी को भवरोग कहा है। तो इस आसक्ति से दूर हुए बिना यह रोग दूर नहीं होगा, अर्थात निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में आते रहेंगे और ये कष्ट भोगते रहेंगे। तो इस भवरोग का निवारण करने वाली औषधि भी वह है और औषधि को देने वाले भी वही। ये भेषज भिषक, ये दो प्रकार के अर्थ होते हैं, एक तो लौकिक दृष्टि से और एक आध्यात्मिक दृष्टि से। लौकिक दृष्टि से ये है कि हमारा जो शरीर है प्राणियों को जो रोग निवारण करते हैं भेषज के रूप में और भिषक के रूप में। दूसरा मनुष्य के लिए है ये, बाकी आप जानते हैं पशु पक्षियों में भी यह ज्ञान होता है, पशुओं में भी बीमारी होती है और वो जानता है कि मुझे अगर कुछ हुआ है, पेट गड़बड़ है तो मुझे कौन सा खाना चाहिए, वो जाकर के उसी प्रकार के पत्ते खा लेता है और वो ठीक हो जाता है। उसे पता है कि मुझे क्या खाना है और क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और
मनुष्य के लिए क्या कहा? मनुष्य में ये दूसरा आध्यात्मिक अर्थ भी घटता है, अर्थात भव रोग को निवारणकारी औषध भी वही है और उसके देने वाले भी वही है, ये दूसरा अर्थ। फिर आइए संन्यासकृत। संन्यासकृत, ये एक संन्यासकृत और क्षमा दो शब्द है, ये भी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको संधि करके संन्यासकृत क्षमा ऐसा बन गया। तो इसको जब पदच्छेद करेंगे तो बनेगा संन्यासकृत और क्षमा। पहले संन्यासकृत को समझते फिर क्षमा को समझेंगे, फिर दोनों को मिला करके समझेंगे। संन्यास में एक धातु है असुक्षेपणे। असुक्षेपणे माने फेंक, अस्यति ऐसे रूप होता है, दिवादिगण में पढ़ा गया है। असुक्षेपणे दिवादिगण में पढ़ेंगे अस्यति, इससे न्यास इत्यादि शब्द होते हैं, अर्थात रख देना। तो इसका क्या होता है? उसमें सम और नी दो उपसर्ग है। सम नी अर्थात बहुत अच्छी प्रकार से न्यास अर्थात त्याग करने वाले, यहाँ पर त्याग अर्थ है। क्षेपणे मतलब फेंक देना अर्थात त्याग कर देना। तो संन्यास का अर्थ अच्छी प्रकार से त्याग, निश्चित रूप से त्याग, नी उपसर्ग है, अच्छी प्रकार से त्याग करना ही है। तो जो यहाँ पे संन्यासकृत का मतलब क्या है? जो इस हम जानते हैं कि जो हमारे जो वर्णाश्रम धर्म के बारे में हम जानते हैं ना, भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, चारों वर्णों की उन्होंने सृष्टि की है। और जो चार आश्रम है वर्णों के लिए जो है, ये ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, यह भी वेदों के द्वारा आदिष्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक मनुष्य को इन आश्रमों के माध्यम से जाना, और अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम का विधान उन्होंने किस दिया है कि शरीर को ब्रह्ममय बनाने के लिए और चित्त में ब्रह्म भावना को उत्पन्न करने के लिए संन्यास आश्रम, अर्थात इसमें उसके लिए संन्यास आश्रम की उन्होंने रचना की कि इसमें आकर के इन सभी तीनों आश्रमों से होते हुए जब इस चौथे आश्रम में मनुष्य पहुंचता है, तब वो सभी चीजों से विरक्त हो जाता है, तब उसे कुछ आवश्यकता नहीं रहती। तो क्या है कि ये जो कर्म मार्ग में भ्रमण करता हुआ उसे पुण्य और पाप दोनों कर्मों से निवृत्ति हो जाती। जब तक हम कर्मों से युक्त है, जब तक हम किसी न किसी प्रकार के कर्म से युक्त है, तो उसमें हमसे पाप भी हो जाते हैं, पुण्य भी होते हैं, दोनों प्रकार के कर्म संपन्न होते हैं। हम जाने अनजाने में पाप भी होते हैं और पुण्य भी हम जैसे शास्त्र ने कहा है, शास्त्र सम्मत कार्य पुण्यार्जन के लिए होते हैं। दोनों प्रकार के कर्म होते रहते हैं। संन्यास आश्रम में वह इन जो पाप पुण्य कर्मों को छोड़ देता है, उसे अब किसी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं जाती। शरीर में भी उतनी सामर्थ्य नहीं रह जाती कि वह इस प्रकार कर्म करे, तो उसमें केवल भगवत जो शरीर ब्रह्म प्राप्ति के लिए ही उसे सब कुछ करना होता है। और परंतु यह संन्यास आश्रम जो अंतिम आश्रम तो दिया गया है, परंतु जिसमें तीव्र वैराग्य उत्पन्न होता है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम को स्वीकार कर सकता है। उसके लिए बहुत जरूरी नहीं कि वह गृहस्थ और वानप्रस्थ होते हुए ही संन्यास को जाए। हमने देखा स्वयं शंकराचार्य, विवेकानंद, दयानंद, ये सब इन्होंने गृहस्थ आश्रम प्रविष्ट नहीं हुए, ये सीधे सीधे संन्यास आश्रम में गए। तो कैसे किए? उन्होंने पूरे सांसारिक जो कर्म बंधन है उसको पूरे से त्याग दिए और पूरी तरह से ब्रह्म प्राप्ति के लिए ब्रह्म प्राप्ति में युक्त हो। तो यह जो ब्रह्म प्राप्ति के लिए संन्यास की व्यवस्था की है, तो संन्यासकृत वो करने वाले वही है। ये हमारे वैदिक जो व्यवस्था है उसके अनुसार शंकराचार्य ने भी यही कहते हैं कि संन्यास के बिना वो नहीं हो सकता। अर्थात यहाँ पे संन्यास का अभिप्राय वो तो जो जिसने संसार का त्याग दे दिया, जो भगवा वस्त्र धारण कर लेना, भगवा वस्त्र धारण करना, तो यह बाहरी त्याग है। त्याग दो प्रकार के हैं,
कि भीतर से त्याग और बाहर से त्याग। गृहस्थ व्यक्ति वो भीतर से त्याग करे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो गृहस्थ के लिए जरूरी नहीं कि वो सब कुछ घर बार छोड़ करके वह पर्वत में चला जाए, वहां जाके तपस्या करे। उसके लिए मन से त्याग, भीतर से त्याग। और जिससे संन्यास ले, जैसे संसार छोड़ दिया उसने कि वो झंझट में नहीं पड़ेगा, तो उसको बाहर से भी त्याग करना होता है। तो वह फिर किसी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं हो सकता। तो उसके लिए है कि वह भवावस्था धारण करता है। हमारे शास्त्रों में विधान है कि अनाश्रमी होकर के नहीं रह जाता। हमारे 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु के घर में रह करके विद्या अर्जन किया जाता था, और उसके बाद जब उसका समापन होता था तो स्नातक होकर के वह घर आता था, फिर वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। तो उसे इसके नियम यही था कि आकर के फिर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, अनाश्रमी होकर के नहीं रह जाता। या तो गुरु गृह में विद्या अध्ययन करे, जब तक वहां है तब तो ब्रह्मचर्य आश्रम है, पर गुरु के यहाँ से जब प्रत्यावर्तन हो गया घर में, फिर वो घर में विवाह किए बिना उसको नहीं रहना चाहिए, उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना ही होता है। इसलिए शंकराचार्य जब घर वापस आए अपने गुरु के यहाँ से, तो उनकी माता ने बहुत प्रयास किया उनको विवाह देने का, उनके विवाह करने का। उन्होंने कहा कि अनाश्रमी होकर के नहीं रहना चाहिए, पर शंकराचार्य ने विवाह करने को स्वीकार किया। तो उन्होंने सीधे फिर माता से अनुमति लेकर के संन्यास आश्रम को ग्रहण किया और सीधे सीधे सन्यासी। तो या तो वो गृहस्थ बने या सन्यासी बने, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। ब्रह्मचर्य आश्रम से या तो गृहस्थ आश्रम प्रवेश करेगा या फिर सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करेगा। अनाश्रमी होकर के रहने का विधान हिंदुओं में, वैदिक सनातन मत में नहीं है कि आप घर में बिना विवाह के संसार में रह रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर विवाह नहीं करना है तो संन्यास आश्रम में जाना चाहिए, और अगर संसार में रह रहे हो तो विवाह करके ही रहना चाहिए। ये तो यहाँ पर क्या करें, तो भगवत प्राप्ति के लिए उन्होंने संन्यास आश्रम की व्यवस्था की, इसलिए संन्यास कृत। भगवत प्राप्ति के लिए उसको संन्यास आश्रम करना चाहिए। जैसे शंकराचार्य इत्यादि ने ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद सीधे से संन्यास ग्रहण किया, क्यों? भगवत प्राप्ति के लिए। वो गृहस्थ आश्रम प्रवेश नहीं किया। और जो गृहस्थ प्रवेश करते हैं उनके लिए भी संन्यास आश्रम की व्यवस्था है, वह अंत में जाकर के गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ, फिर संन्यास। वो धीरे धीरे क्रमशः उनके मन से, और क्या होता है मतलब क्या है त्याग, तो उससे संन्यास में पहुंचने से पहले सारी आसक्तियों का, आकर्षणों का, जो इंद्रियों के प्रति, इंद्रियों का जो विषयों के प्रति आकर्षण है, उसका जब त्याग हो जाता है तभी संन्यास होता है, उससे पहले संन्यास नहीं हो सकता। इसीलिए संन्यास की व्यवस्था बिल्कुल अंत में है। गृहस्थ आश्रम में जब भी मन में जो भी भावनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए ही गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था की गई है। गृहस्थ आश्रम में रह करके जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अर्थ और काम की जो चरितार्थता है वो गृहस्थ आश्रम में रह करके ही होती है। उसके माध्यम से जाकर के तब वो संन्यास आश्रम में जाकर के मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। तो यही है संन्यास कृत। तो ये है। फिर क्षमा, क्षमा शब्द को देखें, शमु उपशमय, यह धातु है, दिवादिगण में पढ़ा है, शाम्यति ऐसा उसका रूप बनता है। तो इसमें इसी से क्षमा शब्द बनता है। शम उपशमय का मतलब क्या होता है? जैसे प्रज्वलित अग्नि है, उसको शांत करने के लिए उसको आप पानी डालते हैं तो अग्नि शांत हो जाती है, अग्नि शांत हो जाता है। तो अग्नि को शांत करने का उपाय है उसपे उसपे जल से उससे शांत होता है। तो ये अग्नि क्या है? यहाँ पे क्षमा क्यों कहा गया? क्षमा का दूसरा शम और दम। सन्यासियों के लिए शम उसका उपाय है, अर्थात वह अपने इंद्रियों को विषयों की तरफ भागने से रोकता है। तो शम और दम ये दो है। तो क्षमा का मतलब है कि जो सन्यासियों के ज्ञान का जो साधन है उसको विशेष रूप से उन्होंने उपदेश दिया है, इसलिए उनको क्षम कहा। कि ये जो संन्यास आश्रम अभी उन्होंने दिया है, पर उस संन्यास आश्रम में जाकर के उनको कैसे प्राप्ति हो? यदि इंद्रियों को संयमित नहीं करेगा तो संन्यास आश्रम का कोई मतलब नहीं है। इसलिए शम
अर्थात वो इंद्रियों को शांत करे, जो इंद्रियों में को जो इंद्रियों का जो भोग लालसा होती है उसको प्रज्वलित अग्नि से उसको तुलना की गई, और उसको प्रशमन, उसको बुझा देना, अर्थात जो इंद्रियों की जो विषयों के प्रति आकर्षण है उसको बुझा देना, वही शमन, उसी को शम कहा। और सन्यासियों के लिए उन्होंने यह उपाय उन्होंने दिया है शम, इसलिए उन्होंने शम कहा कि ब्रह्म को प्राप्ति के लिए जब तक इस शम का हम अभ्यास नहीं करेंगे, शम को नहीं लेंगे, तब तक ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती। इंद्रियां अगर अपने विषयों की तरफ भागती रहेंगी तो कभी ब्रह्म लाभ नहीं हो सकता। इसलिए ये संन्यासकृत क्षमा, ये दोनों शब्दों को साथ साथ समझना आवश्यक है कि संन्यासकृत का मतलब यह है कि समस्त आसक्तियों का त्याग, और क्षमा का मतलब यह है कि इंद्रियों का शमन, इंद्रियों का जो विषय के प्रति जाने की जो उसकी प्रवृत्ति है उसका शमन, उसको रोक देना, जैसे अग्नि को बुझा देना। तो जो इंद्रियों की जो कामनाएं होती है वो अग्नि की तरह है, उसमें जितना भी डालो उसकी, जैसे आग में घी डालने कहते हैं ना, आग में घी डालो तो अग्नि और बढ़ती है, उसी प्रकार से कामनाओं से कभी कामनाओं की तृप्ति नहीं होती, कामनाओं को चरितार्थ करने से कामनाएं और भड़कती, वो कामनाएं बुझेगी कब, जब उसे पानी डालो, तो अग्नि बुझेगी कब, जब उसे पानी डालोगे, तो उसमें अगर घी डालोगे तो अग्नि और बढ़ेगी। तो कामनाओं को चरितार्थ करने से कामनाएं और भड़कती रहती, तो इसे शम दिया उन्होंने, तो इसलिए शम भी उनको एक दूसरा नाम है शम, कि शम के रूप में उन्होंने संन्यास, जिसने ब्रह्म को प्राप्ति करने के लिए संन्यास ग्रहण किया है उन्हीं को उन्होंने शम भी प्रदान किया है। बिना शम के ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती, ब्रह्म लाभ नहीं हो सकता। अगला है शांत, यह भी उसी शम धातु से ही, शम उपशम धातु से भी शांत शब्द होता है, इसमें त प्रत्यय है, अर्थात शांत है, जो शांत हो चुका है। क्या मतलब है? अब जैसे समुद्र है, समुद्र में जब तूफान आता है तो उसके ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तब हम कहते हैं समुद्र अशांत है, और जब बिल्कुल कोई लहरें नहीं उठ रही तो कहते हैं समुद्र शांत है। तो इस जगत रूपी जो संसार में, सृष्टि में जो कर्म हो रहे हैं, इसमें यही लहरें उठ रही हैं, तो वो पर लहरों के नीचे शांत समुद्र निष्क्रिय है। ऊपर भले ही कितने तूफान लहरें उठते रहे, पर उन लहरों के नीचे जो समुद्र है उसमें कोई हलचल नहीं होती, वो तो वैसे ही तो शांत है। वो किसी प्रकार के जो सृष्टि में जितने भी जो कुछ भी हो रहा है वो सब होते हुए वह सदा सर्वदा शांत है, उनमें उनमें कोई हलचल नहीं होती। तो शम, शांत का मतलब वही है जिसमें किसी प्रकार की हलचल को जो उसमें नहीं हो रही। तो अभी शम शब्द से ही शांत शब्द भी सिद्ध होता है, जैसे शम कहा शांत, क्योंकि वही बात यह भी होती है, प्रज्वलित अग्नि को शांत करो, ये भी हम कहते हैं ना। तो जो संसार में जो यह जो भी चल रहा है, जन्म मृत्यु का चक्र और सुख दुख और ये सब इस विश्व सृष्टि में जो प्रपंच चल रहा है, एक तरह से पूरी समझ विक्षिप्तता है, उसको शांत हो जाना, तो वह कहाँ पर शांत है? वहीं पर जाकर शांत होता है। जब तक सृष्टि चल रहा है तब तक सब अशांत है, फिर शांति कहाँ पर है? फिर वहीं पर है, और वो सदा सर्वदा शांत है, वहां पर कोई, इसलिए उनको प्राप्त होने पर परम शांति, इसी के लिए कहा है, गीता में भी आती है परम शांति, मतलब वो वही शांत में ही सुख है, उसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं है, तो इसी कारण शांत है, वहां पर कोई हलचल नहीं है, इसलिए वो शांत है। और उसी की योगी जो होता है उसी उसी स्थिति को प्राप्त करता है, तो उनकी स्थिति परम शांत वाली स्थिति है, जहां पर जाकर के किसी प्रकार की कोई हलचल या विक्षिप्तता नहीं है, यह शांत का अर्थ है। फिर निष्ठा, निष्ठा तब ष्ठा गति निवृत्ति, इस गति निवृत्तो, यह भौतिकर में पढ़ा गया है, इस धातु से आप लोग परिचित है। इस ष्ठा को तिष्ठ आदर्श होकर के तिष्ठति ऐसे रूप बनता है, अर्थात ठहरना, कहीं पर रुकना। तो इसमें नी उपसर्ग है, नी उपसर्ग होकर के यहाँ पर के निष्ठा शब्द बनता है।
तो स्था का मतलब है गति निवृत्ति, जहाँ पर समस्त गति की निवृत्ति हो जाती, अर्थात गति से निवृत्त होकर के अपनी स्वरूप में स्थित। तो निष्ठा मतलब जो है भगवान सदैव अपने स्वरूप में स्थित है, वो निश्चित रूप से स्थित है, वो कभी इधर-उधर हिलते नहीं, अपने स्वरूप से कहीं हटते नहीं। तो निष्ठा का यहाँ पे यह अभिप्राय है। निष्ठा, हम लोक में भी निष्ठा शब्द का व्यवहार करते हैं कि उसको इसमें बड़ी निष्ठा है। इसका मतलब क्या है कि वह अपने उस विश्वास से विचलित नहीं होता, उसी को निष्ठा कहा है। किसी कहना कि नैष्ठिक भक्ति, निष्ठा, अपने ईश्वर में निष्ठा होनी चाहिए। मतलब ये है कि जिस भगवान को आप मानते हैं, उसमें पूरी निष्ठा, अर्थात उसमें से इधर-उधर हटना नहीं। तो भगवान अपनी स्थिति से अपने उससे वो कभी इधर-उधर हटते नहीं। हाँ, सतीश जी कुछ आप पूछ रहे हैं? जी हाँ, आपने निष्ठा की बात बताई, तो गीता में जो श्लोक है, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा मया प्रोक्ता मयानघ अनघ, तो वहां पे निष्ठा कहा है कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा होती है। गीता में कहा ना, लोकोस्मिन् द्विविधा निष्ठा है, हाँ, तो वो निष्ठा क्या वही चीज है, ये निष्ठा जो आप बता रहे हैं? तो निष्ठा तो वही है ना कि जो लोक में निष्ठा का जो अर्थ है, हाँ, अर्थ वही बैठता है जाकर के। लोक में भी मैंने दोनों प्रकार से बैठता है। तो हाँ, निष्ठा जिसपे भी हो, 2 प्रकार की निष्ठाएँ बताई उन्होंने। निष्ठा का हाँ, मतलब कि जिस चीज़ में आपकी आस्था है उसको पकड़े रहना। तो 2 प्रकार से उसको भगवान ने समझाया है। तो निष्ठा आपकी वहाँ किसी वहाँ प्रकार भगवान ने कहा सांख्य योगों की निष्ठा जो है संन्यास में रहती है, और कर्मयोग की निष्ठा कर्मयोग में रहती है। वहाँ निष्ठा को ऐसे एक्सप्लेन किया है, लोक दुविधा निष्ठा। और यहाँ जो निष्ठा है, निष्ठा मतलब किसी एक चीज में स्थिर हो जाना, हाँ, दृढ़ होना। पर यहाँ पर जो भगवान को निष्ठा कहा, भगवान का नाम है निष्ठा। ये विष्णु भगवान का नाम के रूप में निष्ठा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर अभिप्राय क्या है कि वह अपने जो जहाँ पर स्था का मतलब गति निवृत्ति, मतलब पूर्ण रूप से जहाँ किसी प्रकार से गति की निवृत्ति हो जाती है, वहाँ पहुँच करके फिर वह प्रतिनिवृत्त नहीं होता। यह निष्ठा मतलब कि वहाँ पर पहुँच करके कोई दोबारा वहाँ से हिलता नहीं। निष्ठा का मतलब वो कभी भी अपने स्वरूप में सर्वदा स्थित रहते हैं, उसमें से हिलते नहीं। निष्ठा का मतलब यही है कि जो भगवान है वो अपने मतलब स्वरूप में सदा स्थित रहते हैं। ये निष्ठा मतलब का यहाँ किसी चीज में दृढ़ 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 हो जाना, दृढ़ निश्चय हो जाना, कि वही हाँ, है जो कुछ है, उसी में वो वही निष्ठा का निष्ठा हो मतलब गई। किसी किसी रूप को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहना को निष्ठा कहते हैं। उसमें से हाँ, हटना नहीं, उस स्थिति से न हटने को निष्ठा कहते हैं। तो निष्ठा जहाँ विचलित हुई, तो वहाँ फिर आदमी विश्वासी को नहीं, निष्ठा मतलब वो पूरी तरह से, उसमें पूरी निष्ठा का मतलब है कि वो पूरी तरह से, हम आपको जैसे कहते हैं कि आप उसकी संपूर्ण श्रद्धा, विश्वास सब उसमें है। उसमें से फिर हटता नहीं, वो चाहे वो गलत ही हो, हमारे दृष्टि से गलत ही हो, पर अगर वो उसमें निष्ठा का मतलब है कि वो उसको पूर्ण विश्वास है उसको। उसमें से ज़रा-सा भी तो संदेह नहीं, पूरी तरह से उसमें उससे हिलता नहीं, गति की निवृत्ति, वहाँ से उस कोई गति नहीं होती, होता नहीं। यहाँ भगवान, अपना माइक ऑफ कर दीजिए स्थिति जी। यह निष्ठा का भगवान को निष्ठा क्यों कहा कि उनमें सभी गतियों की निवृत्ति हो जाती है और वहाँ से वो अपने स्वरूप से कभी भी हिलते नहीं हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है निष्ठा। यहाँ पर यह अभिप्राय है। बाकी गीता में भगवान ने निष्ठा शब्द का किस-किस अर्थ में प्रयोग किया है, वो उस श्लोक पर अब और उसमें ध्यान देंगे, तो अर्थ वही निकल कर के आएगा लौकिक दृष्टि दृष्टि से। फिर आइए शांति। यहाँ फिर वही शमु, ये जो शान्तः में जो हमने शमु धातु यहाँ पढ़ा था ना, शम शांत शम शान्तः, या शांति शब्द भी वही शमु धातु से ही 3 प्रत्यय स्त्रीलिंग में शांति शब्द होता है। यह भाव है। शान्तः तो वो है कि जो स्थिर है, शांत है। वो मतलब जो अपने शांत स्वभाव से हिलता नहीं। पर शांति क्या है? यह भाव है, जो स्वयं शांत, वही शांत शब्द ही यहाँ पर है, पर शांति क्यों कहा?
शाम्यति यत्र सर्वम इति शांति, अर्थात जिसमें जाकर के सब शांत हो जाते हैं, जो स्वयं शांत होते हैं और जिसमें पहुंच करके सब शांत हो जाते हैं। जिस प्रकार जल अग्नि को शांत करता है, उसी प्रकार संपूर्ण अविद्या के निवृत्ति हो जाने से सब कुछ शांत हो जाता है। ये जो संसार है, ये जो प्रकृति है, इसमें यह अज्ञान के ही फलस्वरूप है, जिसे अविद्या कहा गया है। और इस अज्ञान की निवृत्ति होने से ही उसमें स्थिति होती है। तब ये जो यहाँ परिवर्तनशीलता है वह शांत हो जाता है। यहाँ पर शांति ही का अभिप्राय ये है, जो यह एक भाव है कि उनमें जो जब ये शांत शांत जो इन्हें तो शांत तो उनके स्वभाव के लिए कहा है कि भगवान का अपना स्वभाव शांत है, और वह शांत स्वभाव शांति ही उसका वह भाव है। उसको प्राप्त कब होता है? जब अविद्या का नाश होता है। अज्ञान का नाश होने पर ही भगवान के उस शांत स्वरूप को व्यक्ति प्राप्त करता है। तो वो शांति स्वरूप भी वही है, अर्थात मनुष्य को अपना स्वरूप प्रदान करने वाले वही है। वो शांति कब होती है? जब अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान का नाश करने वाले भी वही है। अज्ञान जो इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई ही इसलिए है कि अज्ञान ही उसका आधार है। क्योंकि अगर जीव को इस बात का ज्ञान हो जाए कि मेरे भीतर जो आत्मा है वही परमात्मा है, तो फिर सृष्टि चले ही नहीं। तो ये अज्ञान तो उन्होंने ही दे रखा है, उसी के आवरण में ये सब कुछ चल रहा है। तो वह आवरण जब हट जाता है तब शांति होती है, अर्थात उस शांत स्थिति को प्राप्त करता है। तो अज्ञान की अविद्या की पूर्ण निवृत्ति होने से ही वह शांति को प्राप्त करता है, यह अभिप्राय है। इसलिए वो शांति शब्द भी वही है उसको। हाँ, रवि जी आपने कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, नमो नमः। नमो सर, ये क्या? भगवान जी जो है मतलब कैसे हम लोग को भ्रम में डाले रहते हैं। अब उन्होंने अज्ञानता भी उन्होंने बना दी और ज्ञान की ओर ले जाने के लिए भी बात करते हैं। तो चलिए यह अलग विषय है। अभी तो जो हम अभी गीता भी पढ़ ही रहे हैं। अभी हम देखेंगे जो गीता के अगले अध्यायों में भगवान इन बातों को स्पष्ट करेंगे। गीता में इन चीजों का उत्तर दिया गया। यहाँ तो हम केवल भगवान के नामों का जो अभिप्राय अर्थ है उस पर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उन नामों के पीछे जो भाव है उसको हम समझें। नाम तो है, प्रत्येक नाम के पीछे कुछ न कुछ भाव है, और वो भाव क्या है? वो भाव वही है जो हमको वेदों से उपनिषदों में से ब्रह्म के विषय में कहा गया है, वही एक नाम के माध्यम से अभिव्यक्त कर दिया गया है। इसलिए प्रत्येक नाम के पीछे एक विस्तार से जाने पर ही उसके भाव को समझ में आता है। हम लोग उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे आते हैं। परायणम, इस श्लोक में अंतिम नाम है परायणम। यहाँ अय एक धातु है, अय गतौ, अयते भौतिकगण में आत्मनेपदे पड़ा अयत। इसे अयनम का मतलब है गति, मतलब घूमना फिरना। तो उसमें अयनम गति का गति शब्द के 3 अर्थ होते हैं। ज्ञान, गमन, प्राप्ति। ज्ञान का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी चीज को में जानना, जैसे हम कहते हैं ना फलाने की शास्त्र में बहुत अच्छी गति है, इसका मतलब शास्त्र का उसका अच्छा ज्ञान है। और चलना फिरना तो गमन है ही, और प्राप्ति ही कहीं पर पहुंचना, जैसे कहते हैं दिवंगत इत्यादि, कहीं पर पहुंचना। तो यहाँ अयनम आश्रय के अर्थ, प्राप्ति अर्थ में है। आश्रय, इसलिए अयनम का अर्थ किया गया है आश्रय। इसे अय धातु से ल्यूट प्रत्यय करने पर अयनम शब्द होता है। तो यह तो जो ये जो सारे शब्द है, और परायणम मतलब जो परम च तद अयनम इति परायणम, मतलब परम उत्कृष्ट अयनम आश्रय है, जो उससे जो यहाँ पर भगवान ने गीता के 15वें श्लोक में कहा है, क्या कहा है?
यद गत्वा न निवर्तते तद धाम परमम मम। तो यह अयनम वही धाम, परमम परायणम मतलब परमम धाम, मतलब वह जहाँ पर पुनरावृत्ति की शंका से रहित परम उत्कृष्ट अयन अर्थात आश्रय है। तो यह परम परायणम का यहाँ पे यह अभिप्राय है कि वहां पर जो उसको आश्रय के रूप में ग्रहण करना, यह अभिप्राय है। तो परम उत्कृष्ट अयनम स्थानम, अयनम का अर्थ भ्रमण भी होता है। हम और कहीं पर पहुंचना, रामायणम राम का अयनम, राम जहाँ जहाँ गए और जहाँ जहाँ रहे, वही उनकी जो पूरी यात्रा है, जब वनवास से लेकर के जब वनवास मिला तब से जब वापस आए अयोध्या, तब तक का जो उनका अयनम गति हुई है, वही उसी को रामायणम कहा गया है। राम का अयनम, रामस्य अयनम रामायणम, तो वही अय धातु से अयनम बनता है। तो उसका यही दो अर्थ होते हैं कि आश्रय, अयनम का जो प्राप्ति अर्थ में आश्रय अर्थ होता है, गति अर्थ में अयनम, तो दोनों ही अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर परायणम का यही अभिप्राय है कि जहाँ पर पहुंच करके फिर दोबारा प्रतिनिवृत्त, यद गत्वा न निवर्तन्ते परमम धाम तद्धाम परमम, यही परायणम है जो उसमें कहा गया। तो भगवान के उस विष्णु पद को प्राप्त होने के बाद जो वह परम उत्कृष्ट स्थान है, जहाँ प्राप्त होने के बाद फिर जीव वापस नहीं आता। तो यहीं तक, और इसमें हमने करीब 12 नाम इस श्लोक में हम लोगों ने पढ़े। इसके बाद पुनः अगले बृहस्पतिवार को फिर पुनः आगे बढ़ेंगे, अगले श्लोक में देखेंगे। हाँ वंदना कुछ पूछ रही है? में आश्रय बताया और गमन अर्थ में कौन सा? प्राप्ति अर्थ में आपने आश्रय बताया है और गमन अर्थ में नहीं, ऐसा है, गति अर्थ के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान गमन प्राप्ति। ज्ञान गमन प्राप्ति 3 अर्थ होते हैं गति के। तो उसी में यहाँ ये जो अयनम है प्राप्ति अर्थ में, अर्थात जहाँ पहुंच करके फिर वापस नहीं आता, अयनम इसलिए उसको आश्रय कहा गया। आश्रय वही हुआ ना कि जहाँ जाकर के आप कहीं पहुंच जाए, उसी को आश्रय कहा, इसलिए प्राप्ति अर्थ में उसको आश्रय कहा। ये सबसे उत्कृष्ट स्थान, अर्थात जो सबसे उत्कृष्ट प्राप्ति, यह। तो अयनम परायणम उत्तरायणम दक्षिणम, हाँ वो अयनम वही, उत्तरायणम दक्षिणायन वही, अयनम माने गति अर्थ में है वहां पर। ज्ञान गमन प्राप्ति, गमन अर्थ में, ये सूर्य उत्तर की तरफ गमन कर रहा तो उत्तरायणम, और दक्षिण से गमन कर रहा तो दक्षिणायनम। रामचंद्र अयोध्या से निकल के लंका तक उनका गमन हो रहा है तो रामायणम। तो ये गति अर्थ में है, और दूसरा प्राप्ति अर्थ में ये अयनम आश्रय अर्थ में है कि जहां पर पहुंच करके सबसे उत्तम गति, मतलब उत्तम स्थान, उत्तम प्राप्ति, जिसको प्राप्त करने के बाद फिर पुनः आना नहीं पड़ता।